उन्नत भारत अभियान के मूक्स पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की चतुर्थ इकाई सामाजिक नेटवर्किंग के अंतर्गत प्रथम व्याख्यान में सामाजिक नेटवर्किंग के कार्यक्रमों और सफलता के उदाहरण विषय की चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान के पंचम भाग में सर्व शिक्षा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व सामाजिक नेटवर्किंग के लाभ एवं हानि एवं प्रयोग भाग 2 पर विचार किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान। अब इन सब बातों के बाद हम सर्व शिक्षा अभियान पर क्यों आ गए? क्योंकि इन्हीं नेटवर्किंग की तमाम, अभी आपने नेटवर्किंग के रूप को जाना। इस नेटवर्किंग के द्वारा आप फेसबुक या किसी भी तमाम जो भी बनी हुई योजनाएं हैं, जो भी नेटवर्किंग के रूप हैं, उसके आधार पर बहुत सारी सरकारी योजनाओं को व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं इसके अंतर्गत। और इसके अपने भी तमाम पोर्टल बने हुए हैं इन सभी अभियानों के। तो सबसे पहले हम सर्व शिक्षा अभियान को देखेंगे। भारत सरकार का 2001 में बना भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 2001-2 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण, जैसा कि भारतीय संविधान के 86 में संशोधन द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों 2001 में 205 मिलियन अनुमानित है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। SSA में 8 प्रमुख या मुख्य कार्यक्रम हैं। पहला, इसके जो उद्देश्य हैं उसको हम जान लेते हैं। पहला, 2003 तक सभी स्कूल में हो, जितने भी बालक हैं सभी स्कूल से जुड़ जाएं। 2007 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना इसके अंतर्गत सुनिश्चित किया गया। संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। इसके अतिरिक्त 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण सर्व शिक्षा अभियान को शुरू कर देना, फैला देना। कार्यक्रम के अनुसार उन बस्तियों में नए स्कूल बनाने का प्रयास किया जाता है जहां स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है और अतिरिक्त कक्षा, शौचालय, पीने का पानी, रख रखाव, अनुदान और स्कूल सुधार अनुदान के माध्यम से मौजूदा स्कूलों की बुनियादी ढांचे में मौजूदा स्कूलों के बुनियादी ढांचे में विकास करना भी इसका कार्य है। जिन मौजूदा स्कूलों में अपर्याप्त शिक्षक हैं उनमें अतिरिक्त शिक्षक मुहैया कराना है, जबकि मौजूदा शिक्षकों की क्षमता को व्यापक प्रशिक्षण, विकासशील शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान, ब्लॉक और जिला स्तर पर एक कलेक्टर और अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुदान से सुदृढ़ बनाया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान जीवन कौशल सहित गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा लड़कियों और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान डिजिटल अंतराल को खत्म करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करता है। बच्चों की उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत भी इसके अंतर्गत की गई थी। अच्छे परिणामों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के परिव्यय को 2005-06 में 7156 यानी 7,156 करोड़ रुपए से 2006 और 7 में 10,004 करोड़ तक कर दिया गया है। साथ ही वर्ष 2006-07 के दौरान शिक्षा उपकर के माध्यम से राजस्व से प्रारंभिक शिक्षा कोष के लिए 8,746 करोड़ हस्तांतरण करने का फैसला किया गया। हमारा मंत्र होना चाहिए, बेटा बेटी एक समान। आइए कन्या के जन्म पर उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर
बेटों की तरह गर्व होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप 5 पेड़ लगाएं। प्रधानमंत्री ने अपने गोद लिए गांव जयपुर के नागरिकों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करते समय 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में ये बात कही थी। बिल्कुल आपने सही समझा है। हम जो आपको बताने वाले हैं आगे, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में ही आपसे बात करने वाले हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल है प्रथम चरण में खास तौर पर पीसी तथा पीएनडीटी एक्ट, इसको लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गए 100 जिलों जहां शिशु लिंग अनुपात कम है वे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना, बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है। एनडीए सरकार कन्या शिशु के प्रति समाज के नजरिए में परिवर्तनकारी बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में हरियाणा के बीवीपुर में एक सरपंच की तारीफ की जिसने सेल्फी विद डॉटर के पहल की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने लोगों से बेटियों के साथ अपनी सेल्फी भेजने का अनुरोध भी किया और जल्दी ही यह विश्व भर में ये बात बहुत प्रसिद्ध हो गई, जिसको हम कहेंगे विश्व भर में ये बात बहुत हिट हो गई। भारत और दुनिया के कई लोगों ने और दुनिया के कई देशों के लोगों ने बेटियों के साथ अपनी सेल्फी भेजी और यह उन सबके लिए एक गर्व का अवसर बन गया जिनकी बेटियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत के बाद से लगभग सभी राज्यों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान चलाए जा रहे हैं। जिला स्तर के कर्मचारियों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स की क्षमता को और बढ़ाने के लिए प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अप्रैल से अक्टूबर 2015 तक इस तरह के 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को शामिल किया गया है। कुछ स्थानीय पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पिथौरागढ़ जिले ने बालिका शिशु को बचाने और उनकी शिक्षा के विभिन्न उपाय किए हैं। जिला कार्यबल और ब्लॉक कार्यबल गठित किए गए हैं। इन संगठनों की बैठकें आयोजित की गई हैं और शिशु लिंग अनुपात में या उससे संबंधित स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर ली गई है। बड़े स्तर पर समुदाय के लोगों से संपर्क करने के लिए और इस योजना का व्यापक रूप से प्रचार करने के लिए जागरूकता बढ़ाने से संबंधित क्रियाकलाप चलाए जा रहे हैं। विभिन्न स्कूलों, सैनिक स्कूलों तथा सरकारी विभागों, कर्मचारियों इत्यादि की प्रमुख भागीदारी से विभिन्न रैलियां आयोजित की गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ में नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये नुक्कड़ नाटक केवल गांव में ही नहीं बल्कि बाजारों में भी आयोजित किए जाते हैं ताकि दर्शकों के एक बड़े वर्ग को जागरूक बनाया जा सके। कहानियों के मंचन से उसके माध्यम से लिंग आधारित गर्भपात की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। यह शिशु बालिका से संबंधित मुद्दों तथा उसे अपने जीवन काल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्हें इन नुक्कड़ नाटकों में बहुत अच्छी तरह से दिखाया जाता है। हस्ताक्षर अभियान, संकल्प और शपथ समारोह के माध्यम से स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के 700 विद्यार्थियों और अनेक सैन्य कर्मियों तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश इन सभी तक पहुंचाया गया है। पंजाब के मनसा जिले ने एक पहल शुरू की है जिसमें वह जिले के लोगों को अपनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। उड़ान सपने दी दुनिया दे रूबरू, है ना, यानी उड़ान एक दिन के लिए अपने
सपने को जिए योजना के तहत मनसा प्रशासन 6ठी से 12वीं कक्षाओं की छात्राओं से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इन छात्राओं को उस प्रोफेशनल के साथ एक दिन बिताने का अवसर मिलता है जो वे अपने जीवन में बनना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, इंजीनियर, आईएएस और टीपीएस अधिकारी और अन्य। ये पहल बहुत लोकप्रिय हुई और इस पहल के द्वारा बहुत फायदा हुआ, बच्चों में बहुत इससे प्रेरणा जगी और 70 से अधिक छात्राओं को प्रोफेशनल के साथ एक दिन बिताने का अवसर पहले ही मिल चुका, जिनमें वे एक पेशेवर वातावरण में उन्हें कार्य करते हुए देखते हैं, जिससे उन्हें अपने भावी करियर का चयन करने के बारे में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। व्याख्यान के पंचम भाग में सर्व शिक्षा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विचार किया गया। व्याख्यान के 6वें भाग में आयुष्मान भारत स्वच्छ भारत अभियान पर विचार किया जाएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।